हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारा जनरल जो पेपर है उसका टॉपिक चल रहा था कम्युनिकेशन। पिछले टॉपिक के अंदर हमने कम्युनिकेशन की मीनिंग को जाना था, टाइप्स को जाना था और बात की थी 7C प्रिंसिपल्स की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन का वो होगा एलिमेंट्स का, यानी कि कौन कौन से उसके तत्व होते हैं कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से संचार के तत्व होते हैं। संचार के तत्वों से कहने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है, कौन से मुख्य तत्व होते हैं जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा, या फिर यूँ कहिए किस क्रम के अंदर जो है कम्युनिकेट किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। तो समझिए इस बात को कि कम्युनिकेशन जो किया जाता है, सबसे पहले जो तत्व होता है वो होता है सेंडर। सेंडर कौन? भेजने वाला, जो मैसेज को भेजने वाला है, जो विचारों को देने वाला है, उसको कहा जाता है सेंडर। जो सबसे पहले होता है वो होता है सेंडर। उसके बाद जो अगला हमारा तत्व होता है वो होता है मैसेज। क्या होता है? मैसेज। मैसेज मैसेज यानी कि जो आपका विचार है वो क्या चीज़ है। जो सेंडर है, यानी कि मान लीजिए मैं सेंडर हूँ, मुझे विचार प्रकट करने हैं आपके सामने, और उसके अलावा मेरे क्या मैसेज है, मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ मैं, वो इन्फॉर्मेशन, वो सूचना क्या है जिसको मैं आपके तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो वो क्या चीज़ होती है? मैसेज। तीसरा इसके अंदर जो होता है हमारा वो होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग यानी कि मैसेज को इनकोड करना। इनकोड करना, किसी भाषा के अंदर उसको रूपांतरित करना जिसके माध्यम से हम भेजना चाह रहे हैं। यानी कि अगला जो हमारा है माध्यम, यानी कि मीडियम। मीडियम, जो मीडियम होता है वो क्या चीज़ होती है? चैनल होता है, यानी कि जिसके द्वारा हमने भेजना है। यानी कि कोई लेटर है, कोई चिट्ठी पत्र है, या मोबाइल फ़ोन, फैक्स, ईमेल, ये सभी जो चीज़ें होती हैं चैनल होती है, मीडियम कहलाती है। उसके बाद नंबर 5 पर होता है हमारा कौन? रिसीवर, यानी कि प्राप्तकर्ता। जो प्राप्तकर्ता होता है, क्या? जो प्राप्तकर्ता होता है हमारा वो, यानी कि आप लोग, जैसे कि मैंने जो मैसेज दिया, मैं सेंडर हूँ, मैंने अपना मैसेज अपनी भाषा के अकॉर्डिंग, अपने माध्यम, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप तक पहुँचाया, और आपने क्या किया? प्राप्त किया, यानी कि आप कौन हुए? प्राप्तकर्ता। उसके बाद प्राप्तकर्ता इस मैसेज को इनकोड मैंने किया था भाषा के अंदर, आप डिकोड करेंगे। क्या करेंगे? डिकोडिंग करेंगे। डिकोडिंग करेंगे। क्या करेंगे? डिकोडिंग करेंगे, यानी कि आप अपनी भाषा के अंदर उसको समझेंगे, आप उसको रूपांतरण करेंगे अपने तरीके से, जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं। यानी मैंने अपना मैसेज इनकोड किया, यानी कि भरा और आपको भेजा किसी माध्यम के द्वारा, और आपने उसको प्राप्त करने के बाद उसको डिकोड किया, और फिर उसके बाद आपको जब वो समझ आ गया तो उसका आपने फीडबैक दिया। क्या दिया? फीडबैक दिया। यानी कि जो हमारा सेंडर है उसको हम क्या कह लेते हैं? इनकोडर। इनकोडर, हम अपने सेंडर को इनकोडर भी कह लेते हैं। मैसेज जो है हमारा उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, जो हमने सूचना देनी है। इनकोडिंग यानी कि एडिटिंग, जो हमने मैसेज एडिट करना है, जो कि हमने किसी के अंदर रूपांतरण करना है। उसके बाद बात करते हैं मीडियम। मीडियम होता है चैनल। चैनल किसी के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपना विचार व्यक्त करना है तो आप किसी का माध्यम लेंगे, किसी भाषा का चुनाव करेंगे, वो क्या था? इनकोड था। उसके बाद मीडियम का यूज़ जो करना है हमने,
कोई मोबाइल फ़ोन है, कोई पत्र चिट्ठी है, या फिर आप फैक्स कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है? माध्यम है। उसके बाद जो रिसीवर होता है वो कौन होता है? यहाँ कौन था? इनकोडर। इसको कहा जाता है डिकोडर। डिकोडर जो हमारा रिसीवर होता है उसको डिकोडर भी कहा जाता है। उसके बाद करते हैं दोबारा से जो एडिटिंग क्या काम करता है, री एडिटिंग। वो क्या चीज़ कहलाती है? इनकोडिंग। यानी कि मैंने जो आपको मैसेज डिकोड किया था अपनी लैंग्वेज के अंदर, इंफॉर्मेशन जो एडिट करके आपको इनकोड करके पहुंचाया था, वो आपने अब री एडिट करना है। यानी कि आप उसको प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए अपनी भाषा के अंदर फिर से क्या करेंगे? फिर से उसको अपनी भाषा के अंदर डिकोड कर लेंगे। उसके बाद बात आती है फीडबैक की, यानी कि रिस्पॉन्स। आप रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, ये सभी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि पहला जो है सेंडर होता है, सेंड करने वाला, मैसेज भेजने वाला। फिर वो क्या मैसेज भेज रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, वो होती है। फिर उसको इनकोड किया जाता है भाषा के अंदर, एक शैली के अंदर। उसके बाद बात करते हैं मीडियम की, कौन सा माध्यम होता है, माध्यम का क्या प्रयोग किया जाता है, उसको किस माध्यम से उसको मैसेज को भेजना है वो। उसके बाद रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता, आप लोग जो प्राप्तकर्ता होता है यानी कि प्राप्त करने वाला, जिसको डिकोडर भी कहा जाता है। उसके बाद वो अपनी भाषा के अंदर उसको रूपांतर करता है, यानी उसको चेंज करता है समझने के लिए। और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देता है, यानी कि उसको फीडबैक देता है। तो इस प्रकार से ये 7 एलिमेंट्स होते हैं। इसको कहा जाता है 7E। इसको कहा जाता है 7E सिस्टम। 7E सिस्टम। तो इसको आप लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एलिमेंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने 7C सिस्टम किया था, उसी प्रकार से ये एलिमेंट्स होते हैं, इसको 7E सिस्टम कहा जाता है। ये 7E सिस्टम आपको क्रोनोलॉजिकल भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से कौन सा आएगा, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिकोडर कौन होता है, इनकोडर कौन होता है, और सूचनाएं कैसे दी जाती हैं, और इनका मीडियम कौन से होते हैं। तो इससे भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं मैसेज डिज़ाइन की, कि मैसेज कैसा हो। मैसेज डिज़ाइन ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन समझिए, जो आप मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज के अंदर हमने सिद्धांतों को फॉलो किया, हमने 7C सिस्टम के बाद 7E सिस्टम को फॉलो किया। 7C और 7C के बाद हमारा जो डिज़ाइन है, यानी कि जो मैसेज का स्वरूप हो वो कैसा हो। मैसेज का स्वरूप हो स्मार्ट। कैसा हो? स्मार्ट। मैसेज हमारा स्मार्ट हो, यानी कि सबसे पहले कैसा हो? स्मार्ट, यानी कि स्पेसिफिक। कैसा हो? स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट हो। हिंदी में विशिष्ट हो। विशिष्ट, हिंदी में विशिष्ट हो। और उसके बाद कैसा हो? मेजरेबल हो। मेजरेबल यानी कि औसतन हो, यानी कि इतना लंबा ना हो, इतना बड़ा ना हो कि व्यक्ति मैसेज देखकर पजल हो जाए, परेशान हो जाए, उसको वो चीज़ समझ ही ना आए जो कि हम समझाना चाह रहे हैं। तो कैसा हो? स्पेशल हो, विशिष्ट हो, मेजरेबल हो और अचीवेबल हो। कैसा हो? अचीवेबल, यानी कि प्राप्त लायक हो, वो लक्ष्य को प्राप्त करने लायक हो। यानी कि जो आप विचार सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं, पहुंचाना चाह रहे हैं, वो उसको बात समझ आ जाए, यानी कि वो उसको समझ जाए और उसका प्रत्युत्तर यानी कि रिस्पॉन्स उसको कर दे।
उसके बाद मैसेज कैसा हो, रियलिस्टिक, कैसा हो, रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक। मैसेज जो हो वास्तविक हो, उसमें कुछ भी नकली ना हो, सब चीज़ वास्तविक हो यानी कि असली हो, उसमें कोई बनावट या फिर कोई दिखावट ना हो। मैसेज का जो स्वरूप हो वो रियलिस्टिक हो। उसके बाद टाइम फ्रेमिड यानी कि समय सीमित, समय सीमा के अंदर हो, यानी कि इतना लंबा ना हो कि सामने वाला व्यक्ति जो आपको विचारों को जो पढ़ रहा है या समझ रहा है वो ऊब ना जाए या फिर जो उसके अर्थों को अनर्थों में ले ले, यानी कि इतना लंबा ना हो कि व्यक्ति उसको पढ़ता पढ़ता या सुनता सुनता परेशान हो जाए और उसको वो जो मूल जो उसका अर्थ था, जो उसके समझाने का जो तात्पर्य था वो ख़त्म हो जाए। तो मैसेज जो हमारा कैसा हो, स्मार्ट हो, स्पेसिफिक हो यानी कि विशिष्ट हो, मैसेज स्पेशल हो, किसी व्यक्ति को पहुंचाने के लिए एक पर्टिकुलर उसके लिए ही हो स्पेशल। उसके बाद मैसेज कैसा हो, औसतन हो, ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा छोटा ना हो, अचीवेबल हो यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लायक हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचने लायक हो, यानी कि जो आप विचार जो पहुंचाना चाह रहे हैं रिसीवर तक वो उसको प्राप्त कर ले। उसके बाद रियलिस्टिक, जो मैसेज जो हो आपका वो वास्तविक हो, उसमें कोई बनावट ना हो, उसके अंदर कोई त्रुटि ना हो। उसके बाद टाइम फ्रेमिड यानी कि वो एक समय सीमा के अंदर ही निश्चित हो, यानी कि वो ज़्यादा लंबा चौड़ा या फिर अधिक उबाऊ ना हो। तो इस प्रकार से जो स्पेशल जो हमारा मैसेज का डिज़ाइन है वो कैसा हो, स्मार्ट हो। चलिए, एक बार्ले महोदय हैं हमारे, बार्लो जी ने मैसेज के डिज़ाइन को इस प्रकार किया है। ये मैसेज डिज़ाइन नहीं है, पिछले माफ़ी चाहूँगा, एलिमेंट्स का कुछ प्रकार बताया है। जो एलिमेंट्स थे हमने अभी आपको बात की थी पीछे, उसी का ये हिस्सा है। बार्लो जी ने जो हमारा एलिमेंट्स है उसको इस प्रकार लिखा है, SMCR यानी कि सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको व्यक्त किया है। तो आपसे एनटीआर से ये पूछ सकती है कि SMCR को किसने व्यक्त किया है, तो आप बार्लो का नाम ले सकते हैं। बार्लो जो है इन द्वारा प्रतिपादित किया गया है ये सिस्टम। तो इस प्रकार से हमारे ये मैसेज डिज़ाइन होगा, हमने एलिमेंट्स को सीखा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारे अदर टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के, उसकी बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, जो अदर टाइप कम्युनिकेशन है हमारे, उसको हम स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन भी कह देते हैं, अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी कह देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अदर टाइप्स कम्युनिकेशन। अदर टाइप कम्युनिकेशन या स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। कौन कौन से अदर प्रकार या अन्य प्रकार के जो कम्युनिकेशन के भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी बात भी हम कर लेते हैं। तो इसको समझिए किस प्रकार से ये किया जाता है। मैं इसका आपको उदाहरण भी देता रहूँगा, आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि NTA UGC के नेट के सवाल के क्वेश्चनों के अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर उदाहरण देके ही उनका जो है सवाल को किया जाता है। तो समझिए कि सबसे पहला जो हमारा अदर टाइप है वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी कि ऊपर से
नीचे की ओर जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसको समझिए एक परिभाषा के अकॉर्डिंग, एक उदाहरण के अकॉर्डिंग, कि यानी कि किसी स्कूल या कॉलेज का प्रिंसिपल, किसी स्कूल या कॉलेज का प्रिंसिपल अपने अधीनस्थ कर्मचारी यानी कि कलरक को कोई सूचना देता है, यानी कि कोई ऑर्डर देता है। क्या देता है? ऑर्डर देता है। क्या देता है? ऑर्डर देता है, या फिर मेमो। क्या देता है? मेमो देता है, या फिर कोई नोटिस देता है, नोटिस देता है। ये सभी किस में आते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। प्रिंसिपल से चलकर, यानी कि प्रिंसिपल कोई बात अपने अधीनस्थ कर्मचारी यानी कि क्लर्क्स को पहुंचाना चाहता है, क्लर्क्स तक बात पहुंचाना चाहता है, तो वो किन का सहारा लेगा? ऑर्डर का, मेमो का, नोटिस का। इस प्रकार के जितने भी हमारे ऑर्डर, मेमो, नोटिस, इस प्रकार के जितने भी कम्युनिकेशन के तरीके हैं, एक मीडियम है। ये क्या चीज़ है? मीडियम। क्या है ये? मीडियम है, माध्यम है क्लर्क तक बात पहुंचाने के लिए। इसको समझिए कि प्रिंसिपल कौन है? उच्च स्थान पर, क्लर्क कौन है? अधीनस्थ स्थान पर, निचले स्थान पर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ, तो उसको क्या कहा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसके अंदर ऑर्डर, मेमो, नोटिस, इस प्रकार के सभी माध्यम आ जाते हैं। आपसे एंटी पूछ सकता है कि ऑर्डर किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, तो आप कह सकते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नोटिस किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, आपको याद रहेगा अच्छे से, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अंदर नोटिस, ऑर्डर, मेमो, इस प्रकार से इसके उदाहरण हैं। उसके बाद डाउनवर्ड के बाद अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन, पहले क्या सिखाया था? ऊपर से नीचे की ओर। अब बात करनी है नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि अधीनस्थ कर्मचारी क्लर्क से प्रिंसिपल की ओर, क्लर्क से प्रिंसिपल की ओर जो कम्युनिकेशन किया जाता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसे क्या कहा जाएगा? अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम यूज करेंगे जो मीडियम हो गए हमारे, वो होगा रिक्वेस्ट, क्लेम, अपील, कंप्लेंट। इस प्रकार के जो मीडियम है, ये क्या है? हमारे मीडियम है, यानी कि क्लर्क द्वारा प्रिंसिपल तक अपनी बात को पहुंचाने का क्या मीडियम है? रिक्वेस्ट की जा सकती है प्रिंसिपल से, क्लेम किया जा सकता है, अपील की जा सकती है, या फिर प्रिंसिपल को कंप्लेंट की जा सकती है। तो ये क्या हुआ? अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड के अंदर क्या था? नोटिस, ऑर्डर, मेमो, प्रिंसिपल से क्लर्क की ओर, और इसके अंदर रिक्वेस्ट, क्लेम, अपील और कंप्लेंट जो है क्लर्क से प्रिंसिपल की ओर, क्या कहलाता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसको भी हम यहीं लिख लेते हैं। रिक्वेस्ट, अपील, क्लेम और कंप्लेंट। ये जो सभी आते हैं किस में आते हैं? अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद आता है
उसके बाद आता है हमारा हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन यानी कि समान से समान की ओर। हॉरिजेंटल यानी हिंदी में क्षैतिज संचार, यानी कि समान से समान की ओर जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको कहा जाता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू अदर प्रिंसिपल, यानी कि एक स्कूल या महाविद्यालय के प्रिंसिपल दूसरे स्कूल या महाविद्यालय के प्रिंसिपल के साथ जब कोई मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन यानी कि क्षैतिज कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि एक प्रिंसिपल से दूसरे प्रिंसिपल यानी कि समान पद वाले व्यक्ति जब एक ही पद पर यानी कि एक ही स्थान पर आकर कम्युनिकेशन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। इसके अंदर हम लिख लेते हैं मीटिंग, सेमिनार, जो कि विशेष तौर पे ये दो ही होते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला जो है वो आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन यानी कि विकर्ण कम्युनिकेशन या विकर्ण संचार। ये जो होता है हमारा, ये होता है सीनियर से जूनियर की, यानी कि इसको भी समझ लीजिए, प्रिंसिपल टू टीचर्स। जो प्रिंसिपल हैं उनके जूनियर ही तो हैं टीचर्स, क्योंकि इन्होंने भी बनना क्या है प्रिंसिपल, बाद में प्रिंसिपल की पोस्ट पे भी जा सकते हैं ये लोग। तो इसी प्रकार से जो प्रिंसिपल टू टीचर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, उसको डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि इसके अंदर हम एनुअल मीटिंग को ले लेते हैं। एनुअल मीटिंग को जो है इसके अंदर लिया जाता है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। उसके बाद जो हमारा अगला है नंबर 5वें पर, वो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि उपकरणों के द्वारा किया जाने वाला कम्युनिकेशन कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम ईमेल, फैक्स, एसएमएस इन सभी के उदाहरण रख सकते हैं। क्या चीज़, ईमेल, फैक्स, एसएमएस, इस प्रकार के उदाहरण जो हम इसके अंदर ले सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर आता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि व्यक्तिगत जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में, जो हमारे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है
उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में फ़र्क है, आपको इसको ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इन दोनों में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जो इंटरपर्सनल होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दो व्यक्तियों के बीच में आपसी जो वार्तालाप होती है, जो फेस टू फेस भी हो सकता है, ये कैसे भी आप कह सकते हैं, फ़ोन पे भी हो सकता है, जो दो व्यक्तियों के बीच में होता है। लेकिन जो इंट्रापर्सनल है, जो व्यक्तिगत जो हमारा अंतर व्यक्तिगत जो कम्युनिकेशन होता है, वो होता है हमें खुद के द्वारा, यानी कि खुद से किया जाने वाला, आत्मा से किया जाने वाला जो बातचीत होती है, हमारी कम्युनिकेशन होता है, वो होता है। यानी कि जैसे कि हम अपने आप से ही कह लेते हैं कि ये मैंने क्या किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार की जो खुद से ही हम जो गिल्टी है या खुशी है, जो भी हम खुद से शेयरिंग करते हैं, जो खुद से ही जो सब कुछ करते हैं, स्वयं द्वारा बातचीत करना ही क्या कहलाता है, इंट्रापर्सनल कहलाता है। उसके बाद जिसके अंदर हम सेल्फ द्वारा बात करते हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन ये भी आ सकता है, ओह माय गॉड। इस प्रकार के उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे, अगले कौन कौन से कम्युनिकेशन हैं उनकी। चलिए, जो हमारा ये 7 हैं हो गए हैं अभी तक के। उसके बाद हमारा 8वां जो है वो है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन यानी कि एक तरफा संचार, एक तरफ से होने वाला संचार, यानी कि जिसके अंदर आप सामने वाला व्यक्ति जो है, सामने वाला जो व्यक्ति है जिसके द्वारा आप संचार कर रहे हैं, वो आप जो है वो आपका उत्तर नहीं देता है, या आप उससे कोई सवाल भी नहीं कर सकते हैं, या वो अपनी बात कह रहा है या आप अपनी बात कह रहे हैं। आपस का जो वार्तालाप है, जो उसमें उत्तर प्रति उत्तर नहीं किया जाता। जैसे कि न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो का भी ऑप्शन ले सकते हैं आप, रेडियो। इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन के जो माध्यम हैं, जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं, वो वन वे कम्युनिकेशन कहलाते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर है, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने के बाद उसको उससे जो है आप उससे कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो आंसर आपको नहीं देगा, यानी कि उसके आंसर लेने के लिए यहाँ एक लंबी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। इस प्रकार से टीवी है, रेडियो है, इसके अंदर भी आप अपना उत्तर नहीं पा सकते, इसके अंदर एक लंबी प्रोसेस आपको गुजरना पड़ता है उत्तर के लिए। तो ये क्या कहलाता है, वन वे कम्युनिकेशन कहलाता है। उसके बाद आ जाती है टू वे कम्युनिकेशन। ये वन वे कम्युनिकेशन था, टू वे कम्युनिकेशन। ये क्या चीज़ होती है? ये टू वे कम्युनिकेशन के अंदर मतलब कि दो तरफा, क्या चीज़, दो तरफा। इसको हम कह लेते हैं, जैसे पहले वाला था उसके अंदर सेंडर और रिसीवर जो है आमने सामने होते हैं, इसी प्रकार का ये होता है, यानी कि सेंडर और रिसीवर, सेंडर टू रिसीवर, इसमें टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि सेंडर और रिसीवर आमने सामने अपनी वार्ता को करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं और तुरंत उसके अंदर प्रति उत्तर भी प्राप्त कर लेते हैं। इसको कहा जाता है टू वे कम्युनिकेशन।
उसके बाद होता है हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी कि छोटे समूह के अंदर, छोटा समूह यानी कि दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, यानी कि मान लीजिए कि चार दोस्त, चार जो फ्रेंड्स एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, वो क्या होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाएगा। जैसे कि आप क्लास के अंदर किसी 4-6 बच्चों को एक जगह बिठा देते हैं, 4-6 स्टूडेंट्स को एक जगह बिठा देते हैं और उनको आपसे जो है एक किसी समस्या को हल करने के लिए दे देते हैं, तो वो भी ग्रुपों के अंदर उनको आपने बिठा दिया है, तो ये क्या कहलाता है, ग्रुप कम्युनिकेशन ही कहलाता है। तो आप इसको अंदर कह सकते हैं कि जो स्मॉल ग्रुप होते हैं इसके अंदर आप छोटे छोटे कोई भी छोटे मोटे ग्रुपों की चर्चा इसमें कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है हमारा 11 नंबर, वो होता है ग्रे वाइन कम्युनिकेशन। ग्रे वाइन कम्युनिकेशन यानी कि ग्रे वाइन यानी कि फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है इसको, फिल्ट्रेशन जो संचार है, कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। जो ग्रे वाइन जो कम्युनिकेशन है ये ऐसा होता है कि इसको आप इनफॉर्मल या अनौपचारिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कोई अर्थ नहीं होता, ये बिना अर्थ का होता है। ये कहाँ किया जाता है, फैमिली के अंदर, फैमिली में किया जाता है, फैमिलीज में किया जाता है, फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर, फ्रेंड्स ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर होता है, या फिर ये मान लीजिए आप हसल बसल भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। आप फैमिली में देखते हैं कि दो व्यक्ति अलग बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति अलग बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति अलग बात कर रहे हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। फिर वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर लेता है, बीच में ही कोई चीज़ मांग ली जाती है, कोई चीज़ वहाँ से उठा ली जाती है, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। बिना अर्थ का ही एक जो है कम्युनिकेशन होता है, जिसका कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं होता है। यानी जो कि फैमिली या फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर जो वार्ताएं होती हैं वो क्या होती है, ग्रे वाइन कम्युनिकेशन ही कहलाता है। तो आपसे पूछ सकता है जो फैमिली के अंदर कम्युनिकेशन किया जाता है वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, वो फिल्ट्रेशन या फिर ग्रे वाइन कम्युनिकेशन भी कहलाता है। उसके बाद हमारा होता है 12 नंबर पे ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन यानी कि अदृश्य या पारदर्शी जो कम्युनिकेशन होता है हमारा, यानी कि जो सामने वाला जो रिसीवर है, जो प्राप्त करता है, वो हमारे सामने उपस्थित नहीं होता, मौजूद नहीं होता, वो इनविजिबल होता है, वो पारदर्शी होता है, यानी कि दिखता नहीं है। यानी कि इसके अंदर हम बात कर सकते हैं हमारी मेडिटेशन की, यानी कि हमारी वर्शिप, यानी कि हमारी पूजा पाठ की, गॉड से, भगवान से बात करने की। भगवान से जो बात करने की जो हमारी गॉड वर्शिप होती है, जो हमारी पूजा पाठ होता है, वो हमारे सामने तो होते नहीं है, सामने तो होते नहीं है, प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन हम फिर भी उनसे बात करते हैं परमात्मा से। जैसे कोई भी चीज़ है चलती जगह पर, हम कि परमात्मा से कोई भगवान तूने ऐसा क्यों किया, हे गॉड ऐसा क्यों किया, ये क्या चीज़ है। हम ट्रांसपेरेंट मतलब व्यक्ति सामने मौजूद नहीं है फिर भी हमसे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के आता है। उसके बाद नंबर 13 मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, इसको हिंदी में कहते हैं जनसंचार। जन यानी बहुत सारी जनता, जन यानी बहुत सारी जनता, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों के सामने किया जाने वाला कम्युनिकेशन, किया जाने वाला संचार ही जनसंचार कहलाता है। क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता, जनसंचार, इसको समझिए, जनसंचार यानी कि राजनेताओं द्वारा जो टीवी पर, यानी कि जो इंटरनेट पर, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर,
इस प्रकार के जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, जितने भी कम्युनिकेशन जो होते हैं, जो लंबे या बड़े स्तर पर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मास कम्युनिकेशन। यानी कि वृद्धि स्तर पर लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, इंटरनेट बड़े स्तर पर लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, टीवी बड़े स्तर पर लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, रेडियो बड़े स्तर पर लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन यानी कि संगठन का संचार। संगठनों के अंदर जो संचार होता है, संगठनों के अंदर जो संचार होता है वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। प्राचीन समय में किस प्रकार से जो कम्युनिकेशन किया जाता था, संचार का माध्यम था, वो सभी जो है ट्रेडिशनल के अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर हम उदाहरण ले सकते हैं लोकगीत, जितने भी लोकगीत होते हैं, ड्रामा, जो कॉर्नर जो डांस होते हैं, कॉर्नर डांस जिसको कहते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर राज्य के जो डांस होते हैं, डांस, नृत्य जिनको भी हिंदी में कहा जाता है, नृत्य, डांस, ड्रामा, डांस, थिएटर, लोकगीत, कठपुतली, इस प्रकार के जितने भी तरीके थे प्राचीन समय के अंदर कम्युनिकेशन के, वो सभी जो आते हैं ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन के अंदर ही आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो हमारे 15 कम्युनिकेशन के तरीके मैंने आपको बताए, जो अदर टाइप कम्युनिकेशन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन वाले बटन को जो है प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।